रमज़ान में तहज्जुद पढ़ना बहुत आसान है। रमज़ान के अलावा जो दिन होते हैं उसमें तो फ़जर पढ़ना ही बहुत मुश्किल होता है, तहज्जुद के तो कहना ही क्या है। लेकिन रमज़ान में हम लोग तहज्जुद बड़े आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, बड़े आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। देखिए, सहरी में हम लोग सभी उठते हैं, सहरी भी करते हैं। अगर सहरी में थोड़ा सा जल्दी उठ जाए और तहज्जुद की नीयत से कुछ रकात पढ़ लें, 4 रकात पढ़ लें, 6 रकात पढ़ लें, 8 रकात पढ़ लें, 12 पढ़ लें, कुछ रकात अगर हम तहज्जुद की नीयत से पढ़ लें तो तहज्जुद की फ़जीलत हम लोग हासिल कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग रमज़ान के अलावा जो दिन होते हैं 11 महीने सोते रहते हैं, फ़जर भी हमारी निकल जाती है, लेकिन रमज़ान में हम लोग सहरी भी करते हैं, सहरी के बाद नमाज़ भी पढ़ते हैं। सहरी में अगर 5-10 मिनट पहले उठ जाएँ तो क्या ही अच्छा हो कि हम तहज्जुद भी पढ़ लेंगे और पूरे महीने हम तहज्जुद गुज़ार बनकर पूरा महीना गुजार सकते हैं। और तहज्जुद का सवाब कितना है? फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जिस नमाज का सबसे बड़ा जो दर्जा है वो तहज्जुद की नमाज़ का है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी ज़िंदगी हुज़ूर तहज्जुद पढ़ा करते थे, सहाबा इकराम तहज्जुद पढ़ा करते थे, जितने भी बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हैं वो तहज्जुद पढ़ा करते थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद फरमाता है कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो और तहज्जुद के वक्त मुझसे मांगो। तहज्जुद के वक्त सारी दुनिया सो रही होती है, लेकिन अल्लाह ऐलान लगवा रहा होता है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई मुझसे तलब करने वाला, है कोई मुझसे मग़फ़िरत और बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसको बख्श दूँ, मैं उसको वो चीज़ दे दूँ जो वो मांगता है। तो तहज्जुद का वक्त ये अल्लाह के देने का वक्त है। तो तहज्जुद बड़े आसानी के साथ हम लोग रमज़ान में पढ़ सकते हैं। सहरी में सब लोग उठते हैं, थोड़ा सा पहले उठ जाएँ और कुछ रकात तहज्जुद की पढ़ लें। और रमज़ान में तो नमाज का सवाब भी बढ़ जाता है। नफल नमाज का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है और फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। तो हम रमज़ान में जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे तो इसका सवाब फ़र्ज़ नमाज के बराबर हो जाता है। अब कैसे पढ़ना है? आप चाहे मर्द हज़रात हों चाहे ख़वातीन हों, आप सहरी में थोड़ा सा पहले उठ जाएँ। अगर आप 20 मिनट सहरी के लिए निकालती हैं या निकालते हैं तो आप आधे घंटे पहले सहरी में उठ जाएँ। और तहज्जुद का जो वक्त है वो बेहतरीन वक्त वही है, सहरी का टाइम। जैसे ही सहरी का टाइम ख़त्म होता है तो तहज्जुद का टाइम ख़त्म होता है। तो बड़ा आसान है तहज्जुद पढ़ना। थोड़ा सा 10 मिनट पहले आप सहरी में उठ जाएं और तहज्जुद का वक्त निकाल लें और वज़ू करने के बाद 2-2 रकात करके 4 रकात कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात आप पढ़ लें। अगर हो सके तो 4 रकात पढ़ लें, अगर टाइम कम है। ज़्यादा टाइम है तो 6 रकात, 8 रकात, 10 रकात, 12 रकात तक आप नो प्रॉब्लम होकर पढ़ सकते हैं। लेकिन तहज्जुद की जो फ़जीलत है, तहज्जुद का वो सवाब है, वो बहुत ज़्यादा है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। और रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा है। फिर आप तहज्जुद में 2-3 मिनट दुआ भी मांग लें, 5 मिनट दुआ भी मांग लें। तहज्जुद की दुआ तो अल्लाह वैसे ही रद्द नहीं फरमाता। और रमज़ान में तो फिर आप सोचिए, रमज़ान में तो अल्लाह की रहमतें बरस रही होती हैं, बारिश की तरह बरस रही होती हैं। इसीलिए रमज़ान में तहज्जुद का ख़ास एहतमाम करें। वज़ू करने के बाद 2-2 रकात करके, जैसे हम और नमाज़ें पढ़ते हैं, सुन्नत और नफल नमाज़ पढ़ते हैं, इसी तरह से रमज़ान में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी जाएगी। 2-2 रकात करके आप 12 रकात तक पढ़ सकते हैं। कम से कम 4 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात आप पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नियत कैसे करेंगे? नियत करता हूँ मैं तहज्जुद की नमाज़, अगर आपको 4 रकात पढ़नी है तो 4 रकात की नियत कर लें। 6 रकात पढ़ ली, 6 रकात। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकात ज़्यादातर पढ़ा करते थे, तो 8 रकात की भी आप नियत कर सकते हैं और फिर 2-2 रकात करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते रहें। तहज्जुद की जो रकातें होती हैं उसमें जो सूरत आपको याद हो वो आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आप सहरी करें, सहरी करने के बाद फ़जर की नमाज़ पढ़ लें। तहज्जुद का वक्त सहरी का टाइम ख़त्म होने तक रहता है। तो ये बहुत आसान तरीक़ा है रमज़ान में तहज्जुद पढ़ने का। इसीलिए तहज्जुद को मिस बिल्कुल ना करें। इस क्लिप को शेयर भी करें ताकि दूसरों तक ये बात, दीनी बात पहुंच सके। और न जाने कितने लोग होंगे जो इस क्लिप को देखने के बाद तहज्जुद पढ़ने की आदत बना लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।